नितिन, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कमोडिटी प्राइसेस भी स्काई हाई जा रही हैं, चाहे वो मेटल्स हो या फिर कच्चे तेल के दाम। आपको लगता है ऐसे अपॉर्चुनिटीज है मिड कैप स्पेस में भी जहां पर कमोडिटी का भी फायदा उठाना चाहिए, उधर आप कुछ बुलिश होंगे या फिर कॉशियस है? ग्लोबल लिंक्ड कमोडिटीज डेफिनेटली अगले 12 से 18 महीने में दे हैव अ गुड स्कोप. How to play them? Again, individual stocks is not our recommended model purely because of the higher risk and the volatility. So clearly, I think base metals, aluminium, copper, zinc, are all looking like they are good place to be in right now in the market. लेकिन नितिन, बाजार पर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी आप खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं. एक अच्छा करेक्शन 7-8% का निफ्टी पर हो चुका है 6200 के लेवल से. तो क्या अब खरीदारी करने का मौका है, और आप किन लेवल्स पर देख रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि बाजार में आप पैसा डिप्लॉय करेंगे? देखिए, आई थिंक अनिल, काफी कुछ ऐसा है जो अभी अनसर्टन है, एनवायरमेंट है, स्पेशली ऑन द मैक्रो फ्रंट. इन्फ्लेशन का वरी काफी फैल गया है मार्केट में. लिंक टू दैट इंटरेस्ट रेट हाइक का बात हो रहा है. तो आई थिंक अभी मार्केट स्टिल नीड्स अ लिटिल मोर टाइम एंड इंफॉर्मेशन टू डाइजेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ दीज इवेंट्स ऑन द मार्केट इन द लॉन्गर टर्म. थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स कल से चालू होंगे, तो उसके हिसाब से वी विल हैव एन आइडिया ऑन हाउ दैट विल प्ले आउट ऑन ओवर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स. थर्ड क्वार्टर पर से में 25% का ग्रोथ तो दिखना चाहिए हमको इन दी ओवरऑल अर्निंग्स आउटसाइड ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. सो आई थिंक द इशू रियली इज global, the Indian macroeconomic picture is still not very clear or very comfortable, and hence that is having an impact on the market. If you take all these things into account, तो FY12 का जो अर्निंग नंबर है उस पे इम्पैक्ट आएगा या नहीं विल डिटरमिन कि बाजार अभी यहां से चलेगा कि और ज्यादा नीचे जाएगा. एट बेस्ट वी थिंक देयर इज प्रोबेबली 5-7% स्टिल स्कोप लेफ्ट, बट नो मोर. हमको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि that we are back to where we were in 2008. I think none of that panic situation is there, and investors should not panic. नितिन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि निवेशकों को पैनिक नहीं करना चाहिए और हम उस वर्स्ट के सिनेरियो में नहीं पहुंचे 2008 के, क्योंकि आपने ये फंड लॉन्च किया है, क्या आपको दिख रहा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं, रिटेल निवेशक है, जो अब भी उत्सुक है बाजार में पैसा लगाने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वॉइसेस सुनाई दी है कि पैसा आ नहीं रहा है, खासतौर से रिटेल लोग काफी घबराए हैं पिछले कुछ सेशंस की बिकवाली के बाद. I think retail investors have generally been a little absent from the markets as soon as the market started to reach previous peaks. So, 21,000 के आसपास, 6,000 निफ्टी के आसपास इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि पुराना पीक आ गया है और अभी बाजार में सेफ्टी नहीं रह गया है. So, the point I'm trying to make is कि 2008 का situation was very different. Our earning multiples were running very high, 25, 26. That was a little bubble valuation. We are nowhere in that situation. We've had very strong recovery from the 2008 slowdown. So abhi clearly there is a lot of steam left in the earnings. And if we stay focused on that, longer run picture is still very good in terms of the prospects of the market. बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए, और आपके नए फंड के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं.